हमारा आज का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12.15 फाइंड ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने सम दिया है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12.15 फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। cos थीटा है 12/15 दिया। मैंने अभी एक क्वेश्चन दिया है, cos थीटा इज इक्वल टू 12/15, तो बाकी के रेशियोज निकाल लो। ओके ओके, दिया का भी हो गया। दिया बताए सारे आंसर्स। कौन बताएगा आंसर? चलो विक्रमजीत बता। एक, हाँ, नहीं नहीं ऐसे ही बताना है रेशो। हाँ वैसे तो रेशो करके कटिंग करके ही आना चाहिए, कटिंग भी कर सकते हो आप। ठीक है, वेरी गुड। cos थीटा 12.15, इसका मतलब बेस 12 हो गया और हाइपोटेन्यूज 15। 15 स्क्वायर में से 12 स्क्वायर माइनस करके आप परपेंडिकुलर निकाल लो। परपेंडिकुलर कितना आया? 9। बस अब साइन थीटा 9/15, इनकी आप कटिंग कर लो। 3 3 जार 3 5 जार 3/5 आ गया। फिर टेंजेंट थीटा है 9/12, कोसेकेंट थीटा 15/9, कॉट थीटा 12/9, सेकेंट थीटा 15/12। ठीक है, इस टाइप के अब आ गए कि और प्रैक्टिस की जरूरत है? और प्रैक्टिस करवाऊं या आ गए इस टाइप के? अब हमारा क्वेश्चन है, ए राइट ट्रायंगल ABC is right angled at B. AB is equal to 24 and BC is equal to 7. Find sin A cos A. एक ट्रायंगल है, B पे राइट एंगल बन रहा है, AB बेस है 24 और BC है 7 सेंटीमीटर। आप AC फाइंड करो पहले, फिर आप साइन ए और कॉस ए ये दो फाइंड करो। B पर 90 है, एंगल B 90 है और AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। हाँ, ओके ओके, चलो सिंपली आंसर बताओ। हाइपोटेन्यूज 25 है। यस, क्योंकि AB और BC ये दोनों साइड जो है एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रही है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करके उसका जो आया 625 आएगा, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो 25। फिर साइन ए की वैल्यू, ए के सामने कौन सा एंगल, कौन सी साइड है परपेंडिकुलर वाली? 27। हाँ, तो 7/25। इसी तरह कॉस जो है वो 24/20। राइट। दिया आपका भी हो गया, विक्रमजीत, दिया, अंशदीप। ओके ओके, आकांक्षा आपको भी आ गए। अंशदीप, गुरलीन आए समझ? दिया आपको? हाँ, इसका मैंने अब देख लिया चैट बॉक्स। दिया, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर साइन सी और कॉस सी फाइंड करना हो तो क्या होगा? साइन सी एंड कॉस सी, इसी क्वेश्चन में जो भी करवाया। ए बी 24, बी सी 7 और हाइपोटेन्यूज आपने 25 निकाला, लेकिन पहले हमने साइन या कॉस ए निकाला था, साइन सी और कॉस सी निकाला। ये नहीं, सेम चीज है सारा कुछ, सिर्फ आपका क्वेश्चन है साइन सी और कॉस सी फाइंड कर। नहीं, क्या चीज? पहले ए के सामने जो परपेंडिकुलर था, अब सी के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। मैंने हिंट दे दिया। नहीं बेटा, वो तो कोसेकेंट ए हो गया। साइन सी में 25 तो नीचे ही रहेगा, ऊपर क्या आएगा? हाँ, अब ये, अब जो साइन सी, हाँ, आप ट्रायंगल को इमेजिन कर लो। आपके ट्रायंगल में पहले ए पे हमने एंगल निकाले हैं, तो ए के सामने परपेंडिकुलर था 7, लेकिन सी के सामने परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो 24 है। तो साइन का फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 24/25। और कॉस सी जो है वो बेस, अब बेस इधर आ गया 7/25। ये समझ आई चीज? ओके, अगला क्वेश्चन करो। एक ट्रायंगल दी हुई है, उसमें आर क्यू बेस है, क्यू पे राइट एंगल है और पी क्यू जो है वो 12 है। ठीक है, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है पी आर वो है 13। तो पहले तो आप आर क्यू निकाल लो। पी आर 13, पी क्यू 12, ये परपेंडिकुलर है और ये 13 हाइपोटेन्यूज है। तो आपने बेस निकालना है पहले तो। हाँ, हाँ, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर हो गया 169, 12 स्क्वायर 144 माइनस करके 25, 25 का स्क्वायर रूट लो तो 5, तो आर क्यू आ गया 5। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या टेंजेंट पी और कॉट आर, क्या ये इक्वल होंगे? टेंजेंट पी निकाल लो और कॉट आर निकाल लो और चेक करो कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। टेंजेंट पी निकाल लो और कोटेंजेंट आर निकाल लो। दोनों 12.5 आ रहे हैं। 5, 12.5 ठीक बोल रहे थे। हाँ,
कोटेंजेंट आर जो है वो टेंजेंट आर का उल्टा हो गया। हाँ, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो 12.5 क्यों बेटा? टेंजेंट पी आपको मैंने फिगर समझाई है, आर क्यू बेस है और पी क्यू पे परपेंडिकुलर है। तो पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूज 13 है और परपेंडिकुलर 12 है। तो आपने बेस अभी निकाला 5। तो टेंजेंट पी का मतलब परपेंडिकुलर टेंजेंट पी के सामने क्या परपेंडिकुलर है? आर क्यू, जो हमने 5 निकाला है ना। 5 अपॉन बेस कितना है? 12। 5 अपॉन 12। अब कॉट आर पूछा गया, लेकिन कॉट आर का उल्टा क्या होता है? टेंजेंट आर, है ना। तो टेंजेंट आर क्या होगा? टेंजेंट आर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट आर क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आर पे आ गया ना, शिफ्ट हो गया, पहले पी पे था टेंजेंट, अब कॉट जो है वो आर पे आ गया। तो आर के सामने 12 है, पहले बेस लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर टेंजेंट हम लेते हैं बेस अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोटेंजेंट जो होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि कोटेंजेंट जो है वो टेंजेंट का उल्टा है। इंटरेस्टिंग है ना। हमारा क्वेश्चन था टेंजेंट पी और कोटेंजेंट आर इक्वल है, तो यस दोनों इक्वल है। ठीक है, जो टेंजेंट पी होगा वो कोटेंजेंट आर होगा। इसी तरह से अगर टेंजेंट आर होगा तो वो कोटेंजेंट पी के। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ साइन ए इज इक्वल टू 9/41, फाइंड कॉस ए एंड टेंजेंट ए। अब इसको सॉल्व करो, हमें कॉस ए और टेंजेंट ए निकालना है। 9/41 है, इसका मतलब 9 क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और 41 हुआ हाइपोटेन्यूज। तो 41 का स्क्वायर निकालो, उसमें से 9 स्क्वायर माइनस करो, कितना आया? 40। वेरी गुड। अब कॉस ए क्या होगा? 40/41, और टेंजेंट ए क्या होगा? 9/40। सही है। अगला क्वेश्चन करो। सबका हो गया ना। अगला क्वेश्चन करो। 15 cot A is equal to 8. Find sin A and secant A. अब 15 cot A is equal to 8, इसका मतलब 15 को उधर ले जाओ, तो cot A हो गया 8/15। अब आगे करो आप। 8, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin A और secant A दो निकालो, आप सारी ही निकाल दो। ओके, डन। चलो आकांक्षा आप बताओ। कोसिकेंट है साइन का उल्टा। हाँ, cot A is equal to 8/15, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें, बेस 8 हो गया और परपेंडिकुलर 15। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर करके हमने निकाल लिया इसका हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आ गया 17। अब 17 आ गया, साइन ए निकाल लो। साइन ए इज 15/17, कॉस ए इज 8/17, और टेंजेंट ए तो कॉट ए का उल्टा हो गया 15/8। सीकेंट ए उसका कॉस ए का उल्टा, और कोसिकेंट ए साइन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। इन अ ट्रायंगल पी क्यू, अगर बेटा किसी का भी नहीं निकलता तो वहीं पे मुझे स्टॉप करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इफ इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आर क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड साइन पी। साइन पहले आप इसका वो निकाल लो थर्ड साइन, फिर मैं जो पूछूंगी आप वही फाइंड। राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू आर ट्रायंगल है, और पी क्यू दिया हुआ है 4 और आर क्यू दिया हुआ है 3। तो पहले आप मुझे थर्ड साइड की लेंथ बताओ। ये सही है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, 25 का स्क्वायर रूट लोगे तो 5। सो हाइपोटेन्यूज 5 आ गया। पी क्यू बेस है और आर क्यू परपेंडिकुलर। साइन पी क्या होगा? अब जो जो मैं पूछूं वो आप फाइंड करते जाओ। साइन पी निकालो। नहीं, मैंने हाँ 3 को, यस। कोसिकेंट पी, कोसिकेंट पी बोलते जाओ। कोसिकेंट, यस। और अभी तो साइन पी बताया है, उसका उल्टा कर दो। अब कॉस पी, यस। और सीकेंट पी, हाँ सीकेंट पी, यस 5/4। अब आप बताओ साइन आर क्या होगा? चलो पहले ये पूरे कर लेते हैं। टेंजेंट पी क्या होगा? और कोटेंजेंट पी, सीकेंट पी, हाँ 5/4। और कोसिकेंट पी, कोसिकेंट, हाँ। अब आप बताओ साइन आर क्या होगा? साइन आर, वो तो साइन पी था ना 3/5, अब तो आपस में उलट गए। साइन जो है वो पी की जगह आर पे चला गया, तो उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर 4 क्या चीज? क्यों बेटा? साइन आर पूछ रही हूँ मैं, साइन आर मतलब आर के सामने कौन सी साइड है? 4।
4 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो वही रहना है, 5 का 5 ही रहेगा। कॉस आर क्या होगा? हाँ, मैं 1 मिनट आ रही हूँ, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट कोई आया है? यस, वेरी गुड। अब क्लियर हो गया सबको? हो गया कि दोबारा करना है इसको? मैं हाँ, मैं डोर ओपन करके अभी आ गई थी। अच्छी बात है बेटा, एक दूसरे की हेल्प करना भी अच्छी बात है। कई बारी और अच्छा समझ आ जाता है, रिपीट होता है। कई बारी बच्चे ज्यादा अच्छे से कन्वे भी कर जाते होते हैं, पता है। हाँ जी, बोलो बेटा। हाँ, आप अपनी ट्रायंगल इमेजिन करो जरा। अगर आप ड्रॉ कर रहे हो कोई तो ड्रॉ करो। पहले आप ट्रायंगल बना लो। अगर नहीं बनाई तो अपने माइंड में इसको बना लो। हमने दिया था क्वेश्चन 15 cot a इज इक्वल टू 8। तो पहले तो cot a हो गया 8 अपॉन 15। अब मैंने आपको बोला था, मैंने आपको इजी वे कहा था कि आप तीन ही वैल्यूज का याद कर लो कि साइन जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस जो है अच्छा अच्छा 4 3 वाला था। ओके ओके, सॉरी। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल बना लो। एक पी क्यू 4 है, आर क्यू 3 है और राइट एंगल क्यू पे है। तो पी क्यू नीचे ले लिया हमने, 4 बेस ले लिया, आर क्यू हो गया इसका 3, ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया 5। यहाँ तक तो हो गया ना आपका। सबसे पहले हमने पी पे थीटा ले लिया। अब पी साइन पी इज इक्वल टू, साइन पी क्या होगा? आर क्यू अपॉन पी आर। क्योंकि अब अगर ट्रायंगल बनाइए आपने तो आपको वैसे ही पता होगा 3 परपेंडिकुलर है, 4 बेस है और 5 हाइपोटेन्यूज है पी के हिसाब से। तो साइन पी हो गया 3 अपॉन 5। अगर मैं कहूँ कि साइन आर निकालना है तो अब आप पी की जगह थीटा को उठा के आर पे रख दो। तो अब साइन आर निकालना है तो आर के सामने परपेंडिकुलर है, आर के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। तो पी क्यू था 4। तो अब हम इसको हम परपेंडिकुलर लेंगे और बेस लेंगे आर क्यू, ये आपस में पलट गए। अब क्लियर है? मतलब हमने ट्रायंगल को घुमा दिया क्योंकि हमारा थीटा पी से उठ के आर पे चला गया। तो आर के अकॉर्डिंग, आर के सामने मैंने आपको कहा था साइन फॉर सामने, ये याद कर लो, साइन फॉर सामने। तो आर पे अगर ले रहे हो एंगल तो आर के सामने साइड है पी क्यू, पी क्यू हमने 4 लिया है। तो अब इसका परपेंडिकुलर 4 आया और हाइपोटेन्यूज दोनों केसेस में 5 ही रहेगा, चाहे थीटा पी पे हो चाहे आर पे हो, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए वहां से। थीटा दो एंगल रह गए ना, राइट एंगल है एक तो 90 का है, बाकी दो एंगल हैं। अगर हम उसको थीटा, तो हमने नाम दिया हुआ है उस एंगल को, वो कुछ भी हो सकता है, 40 50 45 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है थीटा, पहले पी पे बैठा था, हमने साइन पे निकाला। पी के सामने वाली लाइन जो है वो साइन थीटा के लिए हम लेते हैं। मैंने सामने वर्ड इसीलिए आपको याद करवाया था, सामने मतलब थीटा के सामने, पी के सामने कौन सी साइड है? आर क्यू। ओके। और पी आर के सामने कौन सी साइड है? पी क्यू। तो अब पी के सामने साइड है आर क्यू, आर क्यू है 3। तो पी के सामने 3 हो गया, 3 अपॉन 5 साइन पी। और अगर साइन आर लेना है तो आर के सामने 4 अपॉन 5। इसी तरह से कॉस पी अगर लेते हैं हम, कॉस पी जो है वो पी के साथ बेस है पी क्यू 4, तो कॉस पी आएगा 4 अपॉन 5। लेकिन अगर हम कॉस को पी से उठा के आर पे ले जाते हैं तो कॉस आर करके ये बस आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 3 और 4 की कहानी है सारी, 5 ने अपनी जगह पे ही रहना है। 3 और 4 आपस में अगर आपने शिफ्ट किया थीटा को तो ये आपस में बेस और परपेंडिकुलर पलटी मार जाएंगे। हाँ, पहले पी पे अगर हमने लिया तो पी के सामने 3 है तो 3 परपेंडिकुलर था। अगर हमने आर पे लिया तो आर के सामने 4 है परपेंडिकुलर, ठीक है। पी के सामने 3 है और पी के पास 4 है, तो पास वाला कॉस है और सामने वाला साइन है परपेंडिकुलर। ओके। तो साइन पी इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 एंड कॉस ये साइन आर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। 3 और 4 आपस में इंटरचेंज हो गए। अगर पी और आर आपस में चेंज हुए हैं तो पी क्यू और क्यू आर 3 और 4 भी आपस में चेंज हो जाएंगे। जो साइन पी है वो था 3 अपॉन 5, साइन आर हो गया 4 अपॉन 5। अब कॉस पी अगर लेते हैं तो पी के साथ बेस है 4 अपॉन 5, और कॉस आर अगर लेते हैं तो अब 3 अपॉन 5। तो अगर एक जगह पे अगर पी और आर का देखा जाए
तो साइन पी और कॉस आर ये दोनों इक्वल है। इसी तरह से कॉस पी और साइन आर ये दोनों आपस में। अभी क्लियर हुआ इमरान को? आप कोई डिवाइस यूज कर रहे हो ट्रायंगल बनाने के लिए? आप इमेजिन करो कि आप ऐसे खड़े हो सीढ़ी के पास, जैसे आपने दीवार के साथ सीढ़ी को खड़ा किया है, तो एक एंगल तो जब जहाँ सीढ़ी जमीन को टच कर रही है एक एंगल वहां बन रहा है, जब वहां पे एंगल बन रहा है तो उसके सामने की दीवार है परपेंडिकुलर, और जो नीचे जमीन है सीढ़ी के पैरों से लेके दीवार जहाँ से शुरू हो रही है वो बेस हो गया ना। ठीक है, अगर सीढ़ी के पैरों से एंगल देखते हैं तो बेस नीचे है, परपेंडिकुलर सामने है। और अगर हम ऊपर चढ़ जाए सीढ़ी पे चढ़ के बिल्डिंग के ऊपर चले गए, वहां बैठ के अगर हम चेक करते हैं तो थीटा वहां पहुंच गया ना। अब वहां बैठ के अगर हम देखते हैं तो बेस जो है वो तो वही है, दीवार के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हम, है ना, तो वो बेस हो गया। और जो फर्श था, जो जमीन थी दीवार के नीचे बॉटम से लेके सीढ़ी के बॉटम तक, जो वो था वो सामने चला गया हमारे। अगर हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर चले गए हैं तो वहां से वो सामने हमारे परपेंडिकुलर नीचे आ गया ना, फर्श पे आ गया ना, और जो दीवार है वो बेस बन गई। ठीक है, अब आप दो चीजें नोट करो, फर्श नीचे बेस है और दीवार जो है वो परपेंडिकुलर है उस पे। अगर हम नीचे बैठ के देख रहे हैं, सीढ़ी के बिल्कुल नीचे बैठे हैं, ठीक है ना, अगर हम बैठ के ऐसे, हमारे सामने जो आ रही है दीवार है, अगर हम सीढ़ी के नीचे बैठे हुए हैं तो हमारे सामने दीवार आएगी ना। और अगर हम दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं तो हमारे सामने फर्श आएगा, है ना। तो हमारा जो फर्श है वो डिस्टेंस वो है 4 सेंटीमीटर, और जो दीवार है वो है 3 मीटर। नीचे 4 मीटर, बेस 4 मीटर और दीवार 3 मीटर। अगर हम नीचे बैठे हैं सीढ़ी के पास, सीढ़ी के पैरों में बैठे हैं, तो वहां से हमारे सामने दीवार है 3, तो ये 3/5 हो गया साइन थीटा। ठीक है, और अगर हम बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए, सीढ़ी से चढ़ के बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच गए, वहां से अगर हमने देखा तो हम जहाँ पे बैठे हैं दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ गए, दीवार हमारे साथ लग रही है ना, हमारा थीटा का एंगल वही बन रहा है, तो वो हमारा जो दीवार है, दीवार की ऊंचाई है, वो हमारे लिए बेस बन गया। और जो फर्श पे बेस था वो अब परपेंडिकुलर बन गया, क्योंकि हम दीवार के ऊपर चढ़ के बैठ गए, वहां से एंगल बन रहा है थीटा। तो वहां से हमारे सामने फर्श का पार्ट है, सीढ़ी का पैर और दीवार का बॉटम, जहाँ दीवार शुरू हो रही है फर्श। अब समझ आया? आप इमेजिन कर लो कि आप सीढ़ी के नीचे बैठे हो तो आप थीटा वही बना रहे हो, है ना। तो आपके सामने दीवार आ रही है, दीवार जो है वो हाइट है परपेंडिकुलर। और अगर आप दीवार के ऊपर बैठे हुए हो टॉप पे, तो फिर जो फर्श है नीचे का फर्श वाला पार्ट है सीढ़ी और दीवार के बीच का, फिर आपके सामने वो है परपेंडिकुलर। ठीक है, जो सीढ़ी है वो हाइपोटेन्यूज है, जो फर्श है और दीवार है वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर हम सीढ़ी के पैरों में बैठते हैं तो परपेंडिकुलर जो है वो दीवार है, और अगर दीवार के ऊपर छत पे जाके बैठ जाते हैं तो जो फर्श में डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर, ये आपस में चेंज हो जाते हैं। अब क्लियर हो गई ट्रायंगल? और किसी को कोई डाउट इसमें? अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था, अब इसको सॉल्व करो जरा। हमारा क्वेश्चन है पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल, क्यू पे राइट एंगल बन रहा है, तो आप इमेजिन कर लो भाई आर क्यू जो है वो दीवार है, और पी क्यू जो है वो नीचे सीढ़ी और दीवार के बीच का डिस्टेंस है। पी आर सीढ़ी है, सीढ़ी हमने निकाल ली 5 मीटर की। बेस जो फर्श वाला पार्ट है वो 4 है, और जो दीवार है वो 3 है। ऐसे दिमाग में बिठाओ अगर आप लोग ओरली कर रहे हो। अब बताओ साइन पी क्या होगा? एक मिनट, आपको आ गया सिंपली। दिया, आपको समझ आया? अब सारा दिया लगता है ऑन करके सो गई आज। अंशदीप और गुरलीन, आप लोगों को समझ आ गया? ओके, तो मुझे बताओ साइन पी क्या होगा? अब साइन पी क्यू जो नीचे है 4 है, और जो दीवार है 3 है ना, और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हाइट 3 है, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो साइन पी क्या होगा? हाँ, इमरान बताओ आप। साइन साइन पी क्या? वेरी गुड। और साइन आर? वेरी गुड। कॉस पी क्या होगा? 4/5। कॉस पी नीचे ही बैठे हैं ना अभी हम, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5।
और cos r अगर हम ऊपर चढ़ गए हैं तो 3/5। ठीक है, कल हम इसी टॉपिक की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे। जब ये आ जाएगा फिर आगे चलते। ठीक है, आ जाएगा अब आपको जल्दी, अब क्लियर होना शुरू हो गया। आप लोग बड़ी हिम्मत कर रहे हो ये वाला टॉपिक कर, मैं नहीं हिम्मत रख रही थी कि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल ना लगे बच्चों को। मेरे को कई बार बच्चों ने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री करवा दो, मुझे ही लग रहा था कि पता नहीं बच्चे कर पाएंगे कि नहीं, पर आप लोग बहुत अच्छा पिक कर रहे हो। और अंशदीप, दिया, गुरलीन, आप लोग घबराओ नहीं, आपको भी आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा ये। ठीक है, जब ये थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना, बेसिक समझ आ जाएंगे, फिर आप कहोगे ये तो बहुत ही आसान था, इसमें तो कुछ था ही नहीं ऐसा। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। बाय एवरीबॉडी।